एक बार फिर से बिटकॉइन का प्राइस $20,000 की जो एक सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके नीचे आया है और ये चीज़ हम कई बार देख चुके हैं। तो एक्चुअल में अभी रीज़न ये है कि रिसेशन फाइनेंशियल मार्केट में आने की पूरी संभावना बन रही है, जिस वजह से सारी मार्केट्स इवन एक फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से भी नीचे जाना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ से अगर प्राइस $22,000 को क्रॉस करता है बीटीसी का, तभी हमें एक लंबी रैली देखने को मिल सकती है। तो आखिर ये कब पॉसिबल होगा? क्योंकि अगर हम देखें आज से पहले जो भी दो बॉटम्स थे 2015 में और 2018 में, अगर वो बॉटम्स रिपीट होते हैं, रिपीट होने के बाद अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो कहाँ तक प्राइस जाएगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। और एक अच्छी अपडेट यह है कि चाइना पहले तो क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर ही रहा था ऑलरेडी, लेकिन ये अभी मेटावर्स इंडस्ट्री खोलने जा रहा है जो कि $52 बिलियन की रहने वाली है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्श वार्पल, आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ ट्रेड चैनल में। लेकिन चैनल पर पहली बार है तो वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉफ ट्रेड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम ऑलरेडी डाल दें कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, और इसी के साथ आपको स्टॉप लॉस कहाँ से कहाँ तक मूव करना है ताकि आपका लॉस ना हो। ये सारी डिटेल्स वहीं पे आपको मिलने वाली हैं। तो 2015 और 2018 का जो बॉटम था उसके बारे में डिस्कस करने से पहले अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीटीसी का प्राइस अभी $19,700 के आसपास गिरा है आज के दिन। तो एक्चुअल में दो बहुत बुरी न्यूज़ आई थी। एक तो ये कि जितने भी इक्विटी इंडेक्सेस हैं या फिर इंडाइसेस हैं वो सभी डिक्लाइन हो रहे थे, और इसी के साथ जो यूरो है उसकी जो वैल्यू है वो $US के बराबर पहुंच गई, जो मैंने आज आपको दोपहर को ही बता दिया था। लेकिन एक और चीज़ ऑलरेडी मैंने कई बार क्लियर कर दी है कि $22,000 के ऊपर जाते ही बीटीसी को एक रिजेक्शन मिलेगा, और ये बार बार रिजेक्शन इसी तरीके से रहने वाला है। एक और एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ 20 से 25 दिन का कंसोलिडेशन रहने वाला है और उसके बाद फिर से 4 से 5 दिन का डंप होता है, और ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से चल रहा है, जिस कारण हम $16,000 की भी वेट कर रहे हैं। एंड हाँ, जो बोल रहे कि $12,000 $10,000 तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आज हमें जो पुल बैक देखने को मिला है उसका मेन रीज़न यही था कि जैसे यूरोपियन मार्केट्स खुली तो उसके बाद देखा कि यूरो का प्राइस डॉलर के बराबर पहुंच गया, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया, और ऐसे पैनिक की वजह से जितने भी जो इक्विटी या फिर स्टॉक इंडाइसेस हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली बिटकॉइन के ऊपर और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअल में जो दूसरी अपडेट आई है सिंगापुर की तरफ से वो ये आई है कि जल्द ही हमें एक माइल्ड रिसेशन देखने को मिल सकता है यूएसए में, जो कि नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ सबसे बड़ी इकॉनमीज में से एक जो चाइना है वहाँ भी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। ग्लोबल इकॉनमी इंपैक्ट होने वाली इससे राइजिंग इन्फ्लेशन, सर्जिंग कमोडिटी प्राइसेस, यानी कि जो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ जो सीवियर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हैं, इस कारण पूरी ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा एक बवंडर मचने वाला है। एंड ऑब्वियसली इन सभी का इम्पैक्ट बीटीसी के ऊपर पड़ेगा ही। अब हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं कि यहाँ से प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो एक्चुअल में जो बिटकॉइन का 150 डे ईएमए है तो वो क्लोज होने जा रहा है 471 डे ईएमए के नीचे, और ये ऐसा तीसरी बार होने वाला है हिस्ट्री में। पहले सिर्फ 2 बार ही हुआ था, यानी कि 2015 में और 2018 में, जो कि मार्केट में हमने एक बियर मार्केट में बॉटम देखा था। तो एक्चुअल में इसको पाई साइकिल बॉटम भी कहा जाता है इस इंडिकेटर को, जिसमें 471 डे का सिंपल मूविंग एवरेज रहता है और 150 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है, यानी कि एसएमए और ईएमए, और इससे भी नीचे प्राइस जब गिरता है तो हमें एक बहुत ही बुरा बॉटम देखने को मिलता है। तो जब 150 पीरियड ईएमए नीचे गिरता है 471 पीरियड एसएमए से, तो वो एक क्लियर कट दिखता है सामने कि एंड ऑफ बिटकॉइन बियर मार्केट है। तो यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पूरे वीडियो में कि बियर मार्केट एंड होने वाली है, क्योंकि बियर मार्केट में हम बहुत लंबे समय से हैं, लगभग 7-8 महीने से हम इसी मार्केट में हैं, क्योंकि बार बार हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है और उसके बाद 4-5 दिन का डंप देखने को मिल रहा है, और ये चीज़ जल्द ही एंड होने वाली है। तो 2015 में जो हुआ था वो ये था कि बिटकॉइन का प्राइस बॉटम हुआ था $160 तक जनवरी 2015 में। उसके बाद हमने 12,000% का बुल रन देखा था, जो कि $20,000 तक बीटीसी को ले गया था 2017 में। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक महीने के अंदर या फिर कपल ऑफ मंथ्स के अंदर हमें एक बहुत लंबी रैली देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ जो रिकवरी होती है वो लगभग 1 साल भी ले सकती है, 2 साल भी ले सकती है। लेकिन इससे एक चीज़ और भी क्लियर दिखती है कि अगर यहाँ $3200 जो दिसंबर 2018 में था बीटीसी का प्राइस, वो 69,000 यानी कि $69,000 नवंबर 2021 तक पहुंचा था। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि लगभग 1-2 साल का गैप रहता है, जिसके अंदर लगातार हमें एक बुल रन ही देखने को मिलता है। प्राइसेस सारे ऊपर जाते हैं, सिर्फ बीटीसी नहीं बल्कि इसी के साथ जितने भी ऑल्टकॉइन्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये जो हमें बॉटम देखने को मिल रहा है, इस बॉटम में हमें बियर मार्केट का एंड भी दिखेगा, और यही शायद हमें एक अच्छा प्राइस भी मिलने वाला है ऑल्टकॉइन्स का, जो शायद हमें दोबारा नहीं मिलने वाला जब तक ये एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा।
तो हमने यहाँ देखा है कि एक जो ऑल टाइम हाई था, पीक लेवल पे $69,000 था बीटीसी का प्राइस, और इसमें करीब 75% का करेक्शन हमने देखा, जो कि बहुत ही बड़ा है, और जिससे प्राइस $20,000 तक आ गिरा है। तो इवन एक सर्वे भी किया गया था कि अभी क्या प्राइस $30,000 तक जाएगा या $10,000 तक जाएगा। तो इसमें इस पोल में देखने को मिला कि 40% का कहना यह कि $30,000 जाएगा, 60% का कहना है कि $10,000 तक जाएगा। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें जो बॉटम मिलेगा $10,000 का, उसके बाद ही हमें रिबाउंड मिलेगा $30,000 तक का। तो यही है रीज़न जिस कारण मैं बोल रहा हूँ कि अभी एंड ऑफ बियर मार्केट हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ, जैसे कि शंघाई है जो कि चाइना का है, वहाँ ये कल्टीवेट करने वाले हैं $52 बिलियन का मेटावर्स इंडस्ट्री 2025 तक। ये वही कंट्री है चाइना जिसने बिटकॉइन को बैन किया, क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया, और जिसके पैनिक की वजह से लगातार हमें प्राइसेस में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अभी शंघाई का पूरा प्लान यही है कि 100 से भी ज़्यादा कंपनीज ऐसी बनानी जो कि फोकस रहेंगी वर्चुअल रियलिटी के ऊपर और कनेक्टिविटी के ऊपर। तो एक और चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मेटावर्स के ऊपर डेवलपमेंट करी जाती है तो वहाँ जो पेमेंट्स रहती हैं वो एक तो ब्लॉकचेन के ऊपर रहेंगी, दूसरा ये कि वो डिजिटल पेमेंट्स ही रहने वाली हैं। और डिजिटल पेमेंट्स ब्लॉकचेन के ऊपर का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसीज को इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर हम लेटेस्ट सर्वे को देखते हैं तो जो NFTs और मेटावर्स की यूजेज है या फिर इंटरेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा चाइना में, सिंगापुर एंड हांगकांग में है, रेदर देन अगर हम बात करें यूरोप की या फिर USA की, तो वहाँ इतना ज़्यादा नहीं है। तो चाइना ही क्रिप्टो करेंसीज को आगे चल के लीड करने वाला है। तो हालांकि इन्होंने मार्केट को एक बार नीचे लाना था, वो ऑलरेडी ला चुके हैं, इनका गोल जब वो क्लियर हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने एक बॉटम हमें दिखा दिया, बियर मार्केट भी हम सभी ने एक्सपीरियंस कर लिए। लेकिन अभी वक्त आने जा रहा है एक बहुत लंबी रैली का। लेकिन आपका क्या मानना है, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी अपडेट्स, कौन सा कॉइन कब बाय करना है, सेल करना है, ये मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर, हमारे टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर लेना, या फिर लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।